नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। आज हम इस विधि का प्रयोग कर वर्गमूल निकालेंगे, जिससे आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा और आप जो है 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक इसी तरह से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का वर्ग याद करना होगा। ऐसे भी आप जानते होंगे 1 से लेकर 10 तक का वर्ग, नहीं तो हम लिख देते हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। लेकिन हमको सिर्फ जो है 9 तक का स्क्वायर का ही प्रयोग करके हमको बनाना होगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 81 नहीं 81 नहीं 64 है। अब 64 का हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए क्या काम करते हैं कि इधर से हम लोग जोड़ा अंक लेते हैं, डबल अंक पर जोड़ा बना देते हैं, यानी पेयर बनाते हैं। तो देखिए, ये तो 64 है, इसका लग गया। अब हमको यहाँ पर 64 दिया है, तो 64 में हम यहाँ पर कौन सी संख्या रखें कि उतना ही में उतना का गुणा करें तो 64 आ जाना चाहिए। तो इसके लिए तो अभी ये तो 2 अंक में है, 2 अंक के लिए आप तो जानते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया कि 8 का स्क्वायर जो है 64 है, यानी 8 और 8 कितने बार हम रखेंगे, 2 बार रखेंगे, तो हमारा जो है 64 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, 8 रख कर 8 से ही गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64। ये हमारा जो है ख़त्म। ऊपर कितना हो गया, 8 बार में गया था, हो गया। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 8 8 कितना होगा, 16। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 64 का वर्गमूल कितना हो गया, 8। आंसर हो गया। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में दिया है 625। तो 625 के लिए क्या काम करते हैं कि इसमें भी जो है ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा अंक पर जो है ले लेते हैं। देखिए 1 2 जोड़ा लग गया। अब अकेले जो है कितना बच गया, 6। तो 6 पे हम लोग जोड़ा नहीं, जब भी लगाना होगा जोड़ा तो 2 अंक पर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर अकेले क्या है, 6, इसलिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, बिंदु रख देते हैं। तब हम लोग को जो है पहला का निकालना होगा। सबसे पहले हम लोगों को 6 का वर्गमूल निकालना होगा। तो 6 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं कि देखिए, अब हम यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लेते हैं कि उतना ही में उतना का अगर हम लोग पहाड़ा पढ़ें या गुणा करें तो 6 आ जाना चाहिए, और नहीं तो इससे अधिक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहले हम 6 का निकाले हैं। तो देखिए, इसमें जो है किसी भी संख्या का वर्ग 6 नहीं है। देखिए, इधर 1 का वर्ग 1 है, 2 का जो है 4 है, 3 का जो है 9 है, यानी 6 नहीं है। इसलिए क्या काम करते हैं कि 6 से अब छोटा, 6 से छोटा संख्या कौन है, तो हम लोग ले लेते हैं 2। 2 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे, यानी 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4। इसमें घटाइए, 6 में 4 गया, कितना बच गया, 2। इसको जो हम लोग जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 4। ऊपर से अब जब भी उतारेंगे तो जोड़ा अंक उतारेंगे, यानी कितना उतारेंगे, 25। अब हमको यहाँ पर ऐसी संख्या रखना होगा कि उतना में उतना का अगर हम गुणा करें तो 425 225 आ जाना चाहिए। तो हमको जो है वो संख्या मालूम नहीं है कि कौन होगी। इसलिए हम क्या काम करते हैं कि इधर 4 में इसमें भाग हम कर देखते हैं। तो देखिए, 4 में जो है पहले 2 में 4 का भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 जो है छोटा है, 4 बड़ा है। इसलिए 1 और 2 को ले लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा हमारा, 22 हो जाएगा। अब 22 को 22 में 4 का भाग कीजिए, कितने बार में आ रहा है, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 पाँचे 20। कितने बार में आ रहा है, 5 बार में आ रहा है। तो हम यहाँ पर कितना रख लेंगे,
5 रख कर, यहाँ पर भी 5 रख कर 5 से ही क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो कितना होगा, 25 को 5 हासिल कितना लगा 2, 5 चौका 20 है, 2 कितना हुआ 22। क्या हुआ, ये कट गया। इसको हम लोग जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 50। तो हमारा जो आंसर हुआ कितना, तो 625 का जो वर्गमूल हुआ कितना आया, तो 25 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें तो जोड़ा लग रहा है, इतना हो गया, इधर भी हो गया। अब देखिए इसमें पहला पेयर यानी पहले जोड़ा में देखना है कितना है हमको। तो पहला जोड़ा में कितना है, तो 23 है। तो अब देखिए 23 जो है, 23 जो है किसी का वर्ग होता है कि नहीं होता है। तो 23 जो है किसी का वर्ग नहीं होता है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4 नहीं हो पा रहा है। 3 का करेंगे तो 9 होगा, अभी भी अधिक है। 4 का करते हैं तो कितना हो जाएगा 16, अभी भी बेसी है यानी अधिक है। अब कितना ले लेते हैं 5 का, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं 5 का स्क्वायर जो है कितना है 25 है। तो देखिए हमको जो है अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखनी होगी, तो 4 रखते हैं, क्योंकि 5 रखेंगे तो 5 में जो है हम 5 का ही गुणा करेंगे, तो 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, लेकिन है कितना, तो 23 है, इसलिए 5 पे नहीं होगा। तो कितना लेते हैं 4 ले लेते हैं। तो 4 रखेंगे तो 4 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हम लोग 4 रख लेते हैं, 4 से अब गुणा करते हैं, ऊपर भी 4 रख लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 चौका 16 हो गया। अब इसको घटाते हैं हम लोग, देखिए 23 में 16 निकला, कितना बचा 7, ऊपर से क्या उतर जाएगा, जोड़ांक उतारते हैं 0 4। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 4 4 कितना हुआ 8 हो गया। अब देखिए अब हम लोग का काम करते हैं कि अब यहाँ पर ऐसी हम कौन संख्या रखें कि उतना में उतना का गुणा करें तो 704 आ जाए। हमको मालूम नहीं है कि कितना रखें, इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं कि अब 8 में इधर हम यानी 70 में 8 का भागा कर दिए। 7 में 8 का भागा नहीं जाएगा, क्योंकि 7 जो है छोटा छोटा है, ये बड़ा हो जा रहा है, इसलिए 70 को ले लीजिए। 70 में जो है कितना से 8 से भाग कीजिए, जितना बार में जाएगा वही संख्या रखकर हम लोग गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 8 में 70 में भाग करते हैं हम लोग, तो 8 का पड़ा पड़ गया, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 का 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72। देखिए 9 बार में जो है कितना अधिक हो जा रहा है, 70 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कितना बार में रखते हैं हम लोग, 8 बार में ही रखते हैं। कितना बार में, 8 बार में। 8 बार में गया तो यहाँ पर हम लोग 8 से ही गुणा कर देते हैं। अब इसमें गुणा कर कर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 8 8 64 के 4 हासिल 6, फिर 8 8 64 6 हासिल कितना हुआ 70। ये जो है कट गया, ये कितना होगा 8 8 16 हो जाएगा, ये हो गया 8 1 9। अब देखिए यानी हमारा जो है अंडर रूट में लिख देते हैं 23 0 4 का वर्गमूल कितना हुआ, कितना आया, तो 48 हो गया, यही आंसर हो गया। अब देखिए अब हम लोग जो है 5 अंक में चलते हैं, 5 अंक में चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इधर से हम लोग जो है दो दो अंक पे जोड़ा ले लेते हैं, दाएं साइड से 1 2, फिर यहाँ से 1 2, फिर अब अकेले कितना बच गया 5। तो इस 5 पे हम लोग जोड़ा नहीं लेंगे, 5 पे क्या रख देते हैं, बिंदु रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए पहला जोड़ा में कितना है यानी 5, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 5 का निकालेंगे वर्गमूल। तो 5 का वर्गमूल निकालने के लिए देखिए इसमें हम लोग देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कहीं पे ऐसा है 5 नहीं ना है, तो हमको कितना चाहिए 5 चाहिए। तो 5 इसमें नहीं है, तो 5 से छोटा ले लेते हैं हम लोग। तो 5 से छोटा क्या इसमें दिखाई दे रहा है 4। तो 4 कितना का वर्ग होता है, तो 2 का होता है, इसलिए अब हम लोग जो है अब यहाँ पर हम लोग कितना ले लेते हैं, अगर 1 रखते हैं तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो भी कितना 1 ही रहेगा, अभी भी अधिक है 5। 2 रखते हैं, 2 रख कर करेंगे तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अभी भी अधिक है, ठीक है। 3 रख कर देखते हैं, 3 रखेंगे तो 3 से 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 5 से अधिक हो जाएगा, इसलिए हम लोग कितना लेकर बनाएं, 2 ही रख कर बना लेते हैं। इसमें गुणा कीजिए, ऊपर 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब इसको घटाते हैं, कितना आ जाएगा 1।
ऊपर से इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ऊपर से कितना 2 और 2 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ऊपर से क्या उतरेगा, तो जोड़ा जो है यानी 5 2। अब देखिए, अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखिएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही भागा कर दीजिए। देखिए 15 में हम लोग 4 का भाग करते हैं, तुरंत पता चल जाएगा कि क्या रखकर हमको गुणा करना होगा। तो 15 में 4 का भाग कीजिए, तो पढ़ेंगे पढ़ा पहले हम 4 का 4 4 दूना 8 4 3 12 4 चौका 16, यानी 4 बार में अधिक हो रहा है, इसलिए कितने बार में लेते हैं, 3 बार में ही रह लेते हैं। 4 तिहाई कितना होता है 12, तो 3 बार में रखिए ऊपर, तो 3 से नीचे भी रखकर हम लोग गुणा कर देते हैं। अब इसमें देखिए गुणा कीजिए, 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 तिया 9 होगा, 3 चौका 12। अब इसको घटाइए, 12 में से 9 गया, कितना बच गया 3 हो गया, ये बच जाएगा 4, 4 में से 2 गया, कितना हुआ 2 ही खत्म। अब इसको जोड़ते हैं हम लोग, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, आई हो जाएगा 4। अब देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पर कितना रखेंगे, तो सबसे पहले अब देखिए, अब यहाँ पर ऊपर से उतर जाएगा कितना हमारा 2 5 उतर जाएगा जोड़ा। अब यहाँ पर हमको 46 का पढ़ा नहीं याद है, तो अब हम लोग क्या काम करते हैं कि 4 से ही हम लोग देख लेते हैं। 46 का नहीं है तो हम लोग 4 का पढ़ा ही देकर हम लोग बना सकते हैं। देखिए 4 में इधर 23 में भाग कीजिए, 2 में तो भाग नहीं जाएगा, छोटा है इसलिए 23 को ले लीजिए। तब 23 में इस 4 से भाग कीजिए, कितने बार में, तो केवल हम 4 का पढ़ा पढ़ेंगे, 6 को छोड़ दीजिए, 6 से कोई मतलब नहीं है। तो कितने बार में जा रहा है, तो 5 बार में, 4 का 4 4 दूना 8 हो गया, 4 3 12 4 चौका 16 4 5 20 4 6 का 24, अधिक हो रहा है, यानी 5 बार में अधिक नहीं जा रहा है, इसलिए हम 5 ही ले लेते हैं। यहाँ पर 5 रखकर, यहाँ पर भी 5 रखकर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50 25 हो गया, हासिल 2, 5 6 का 30 और 2 हासिल कितना हुआ 32, हासिल 3 लगा, 5 चौका 20 और 3 हासिल लिया, कितना हुआ 23, क्या हो गया कट गया, 5 5 10 हो गया, 6 1 7 हो गया, ये हो गया 4, यानी हमारा जो है कितना हो जाएगा 235 जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए इधर है कुछ दशमलव संख्या में वर्गमूल निकालना है हमको, तो इधर भी हम लोग क्या काम करते हैं कि पहले जो है जोड़ा ले लेते हैं 1 2। अब देखिए अकेले कितना बच गया 5 बच गया। अब हम लोग जो है इसका निकालते हैं। देखिए पहला जोड़ा में कितना है, तो 5 है, ऐसे जोड़ा इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अकेले है, तो यानी हमको सबसे पहले जो है 5 का वर्गमूल निकालना होगा। तो अब 5 लाने के लिए हमको एक ऐसी संख्या रखनी होगी कि उतना में उतना ही का ही गुणा करें तो 5 आ जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, इसलिए अब 5 से कम हम देखते हैं, तो 5 से छोटी क्या है, तो 2 होगी। तो 2 में अगर हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 नहीं ले सकते हैं, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसलिए हम लोग कितना ले लेते हैं 2 ही। तो यहाँ पर 2 से 2 में गुणा कीजिए, ऊपर 2 रख लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 दूना का 4। अब इसको घटा देते हैं, तो घटाएंगे 5 में से 4 गया, कितना बच गया 1। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 4। ऊपर से क्या उतरेगा, तो देखिए हमको अब जोड़ा उतारना है अंक, यानी 76 उतारना है। तो 76 को सबसे पहले ये देख लेना है कि 76 है क्या, तो दशमलव के बाद है 76, तो दशमलव के बाद वाली हमको संख्या जब उतारना है, तो उतारने से पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, दशमलव रख लेते हैं, तब उतारेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 76। अब इसमें भी वही आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर कौन सी संख्या हम रखें कि उतना में उतना का गुणा करें तो आ जाए इतना 176, तो नहीं मालूम है हमको, इसलिए 17 में 4 का भागा कर दीजिए, कितने बार में जा रहा है, तो 4 चौका 16, 4 5 20, अधिक हो रहा है, 4 बार में ही रहने दीजिए। यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देते हैं, गुणा कीजिए, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 एक कितना हुआ 17, यानी हमारा आंसर जो है कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो गया, तो यानी 5.76 का वर्गमूल कितना हो गया, तो 2.4, यही का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर चलते हैं, इसको बनाने के लिए क्या हम लोग करते हैं, इधर से जोड़ा ले लेते हैं, हो जाए कितना, इधर से हो गया 90। अब यहाँ पर हमको जो है थोड़ा सा बड़ा जाएगा। अब देखिए
यहाँ पर हमको 90 है, तो 90 के आसपास में देखिए यहाँ पर 90 दिया है, तो किसका वर्ग 90 होता है हमको मालूम नहीं है। तो देखिए किसी का वर्ग जो है 90 नहीं होता है, यहाँ पर देख रहे हैं 90 नहीं है। 10 का वर्ग जो है 100 हो जाता है, 9 का 81 होता है। तब यहाँ पर हमको ऐसी संख्या रखना होगा कि उतना में उतना का अगर हम गुणा करें तो यानी 90 आ जाना चाहिए, नहीं तो अधिक नहीं जाना चाहिए। तो देखिए 9 का अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो 9 में 9 का अगर गुणा करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 81 हो रहा है। लेकिन 10 रखेंगे तो 10 का हो जाएगा 100, अधिक हो जा रहा है। इसलिए हमको कितना लेना होगा, तो 9 ही ले लीजिए। ऊपर लिख देते हैं 9। 9 में 9 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 81। अब इसको घटाइए कितना हो जाएगा, ये हुआ 10, 10 में से 1 गया, कितना बच गया, 9, ये हो गया। इसको जोड़ देते हैं, 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर से क्या उतारना है हमको, तो 25 उतारना है। तो 25 उतारने से पहले देखना है ये कि दशमलव के बाद में है 25, तो दशमलव के बाद वाली संख्या उतारें, इसलिए यहाँ सबसे पहले हम लोग दशमलव दे देते हैं, तब उतारते हैं। कितना उतारेंगे, 25 उतर गया। अब यहाँ पर देखिए, अब सिंपल यानी हमको तो 18 का पड़ याद है, तो अब 18 में इधर 92 में हम लोग जो है भाग करते हैं। तो 18 का पड़ा पढ़ेंगे, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72, 18 पाँचे 90, 5 बार में गया। तो 5 यहाँ पर रख कर अब 5 से ही गुणा कर देते हैं हम लोग। गुणा करें कितना हो जाएगा, 50 25 हो गया, 55 40 2 42 के 2 हासिल 4, 5 एक 5 4 9 हो जाएगा। ये भी ख़त्म हो गया, यानी ये जोड़ देंगे इसको, अब यानी कितना हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा आंसर जो है कितना हो जाएगा, तो 9.5 आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, दिया है 20.7936 का। अब देखिए इस पे भी हम लोग जो है इधर से जुड़ा होते हैं, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पहला जोड़ा में देखना है कि कितना है, तो 20 है। तो 20 के लिए देखिए अब एक कितना से जाएगा, तो देखिए इसके यानी 20 लाने के लिए हमको कितना में कितना का गुणा करना होगा, तो 4 में 4 का, ऐसे 4 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। 5 में 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अधिक हो जा रहा है, तो हमको केवल कितना रखना होगा, तो 4 से ही रख लेते हैं। ऊपर भी लिख देते हैं 4, 4 चौका कितना होगा, तो 16 हो जाएगा। इसमें हम घटाते हैं, कितना बचेगा आपको, 4 ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, थोड़ा इधर से जोड़ना है। 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऊपर से कितना उतारना है अब हमको, 7 7 9 उतारना। तो 7 9 उतारने के लिए सबसे पहले दशमलव के बाद में है 7 9, इसलिए दशमलव के बाद वाली संख्या उतार रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम दशमलव रखकर उतारते हैं। देखिए कितना उतारेंगे पहले, तो 7 9, एक ही जोड़ा वाला उतरता है। अब देखिए अब इसके लिए अब यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें, देखिए हमको क्या रखना होगा गुणा करने के लिए। तो अब जो है 47 में 8 का भाग कर दीजिए, कितने बार में, तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 का 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 6 48, बेसी हो जा रहा है, यानी अधिक हो रहा है 47, इसलिए 5 बार में ही रहने दीजिए। तो कितना होगा, 5 बार में गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम 5 से ही गुणा कर देते हैं। देखिए 50 25 हो जाएगा, हासिल 2 5 40, 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसको घटाइए तुरंत, 5 9 में से 5 गया, 4 हो गया। 7 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ऊपर क्या है, तो ऊपर अभी कितना बचा है, 36 है, 36 को उतार देते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, 5 5 कितना हो जाएगा, 10, 8 1 9। अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या रखें, तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमको जो है 90 में इधर भाग करना होगा। ठीक है, मान लेते हैं 90 का नहीं याद है पढ़ा, तो हमको जो है कितना को 9 को तो याद है, तो 9 में इधर हम लोग भाग करते हैं। तो 9 में कितना भाग जाएगा, तो 54 में जा सकता है। कितने बार में, तो 9 6 का 54, 6 बार में गया, तो 6 रख कर ही गुणा कर दीजिए। अब देखिए 6 छः के कितना हो जाएगा, 36, अच्छा 9 कितना हो गया, 54। इसको जोड़ देते हैं, 6 6 12 हो गया।